हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। वेरी गुड, सब बच्चों के हैंड प्रेजेंट होने चाहिए। अमेजिंग, शाबाश। जल्दी से 10 सेकेंड्स। यस, सभी बच्चे। बेटा सिर्फ इतने से बच्चे प्रेजेंट है, जल्दी से हैंड रेज करो जो जो प्रेजेंट है। हाँ, 5 सेकेंड्स और, सब बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी और लास्ट टॉपिक पॉलिनोमियल के बाद आप लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे होंगे। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। और फिर हमने पढ़ा जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम? जो हमारा नंबर है जीरो, the number 0 is called what? It is nothing but a zero polynomial. And what is constant polynomial? All the constants are constant polynomial except 0, because 0 is called zero polynomial. So आपके जितने भी numbers हैं 1, 2, 3/4, -4/3, ये सब तरह के जो जितने भी numbers हैं, what are these? These are polynomials. What type of polynomials? Constant polynomials, है ना? सभी बच्चों को ये बातें पता है? सब बच्चों को ये बातें पता है ना? नाउ वी हैव अनदर टर्म। आप लोगों ने एक टर्म और पढ़ी होगी, व्हाट इज डिग्री? एवरीबॉडी नोज व्हाट इज डिग्री? Yes, ma'am. The highest power power of Polynomial is called polynomial. degree of the polynomial. Degree of the polynomial. Now tell me, what is the degree of zero polynomial? 1. Ma'am, 1. Ma'am, Okay. 0. Okay. Someone is saying 0, someone is saying 1. मैम क्योंकि 0 एक कांस्टेंट नंबर है ना। ओके ओके बेटा, चलो। अच्छा मुझे चलो आप बता दो, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? मैम 0. Ma'am, 0. ओके ग्रेट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो होती है 0, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0। कोई रीजन बता सकता है कैसे? कोई बता सकता है रीजन 0 क्यों होगी? यस मैम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती है तो उसकी जगह 1 हो जाता है और उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेम ही होगा। यस, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव, चलो 1 नहीं लेते हैं, 1 से कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, हम 3/4 ले लेते हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम इसे एक वेरिएबल y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पॉलिनोमियल हो गया, हम इसे y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट टू कीप इट सेम एज 3/4, y की पावर क्या होनी चाहिए? 0, बिकॉज एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना बच्चों? एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो हम इसको हमेशा वेरिएबल की पावर में अगर 0 लिखेंगे, बिकॉज y रेज्ड टू द पावर 0 इज 1, ये हमेशा सेम रहेगा। तो आप कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, जैसे 2, आप इसके साथ कोई भी वेरिएबल लिखोगे और उसके साथ पावर में 0 लिख सकते हो, है ना? आप फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो -3, उसके साथ z लिख लो, उसकी पावर में 0 आ जाएगा। आप लिख रहे हो 2/3, उसके साथ आप एक वेरिएबल ले लो, उसकी पावर में 0 लिख लो। सो द डिग्री इज टू हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में देखने को मिल रही है वो 0 है। So that's why the degree of this polynomial is 0. सबने बिल्कुल ठीक बता दिया। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री दोबारा से सोचो क्या हो सकती है? 0. मैम आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। मैम एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगी प्लीज? What is the degree of zero polynomial? मैम 0. चलो चेक करते हैं। बिल्कुल 0 भी हो सकती है, बिकॉज हम इसके साथ कोई भी वेरिएबल लेंगे, उसी पावर 0 लेंगे तो वो 0 बन जाएगा। बट नाउ टेल मी, इफ आई टेक पावर, क्या डिफरेंस आएगा? विल इट स्टिल रिमेन 0? क्या ये अभी भी 0 रहेगा या चेंज हो जाएगा नंबर? अगर मैं पावर 1 होगा। सभी बच्चे एग्री करते हो 0 ही रहेगा? यस मैम। सब बच्चे इस बात से Yes, एग्री ma'am. करते हो? यस और नो चैट में भी लिखो। वेरी गुड। नाउ इफ आई टेक
वेरिएबल की पावर 100, नाउ टेल मी क्या ये अभी भी 0 रहेगा? सब बच्चे यस मैम। सब बच्चे बताओ यस। Yes, चैट ma'am. बॉक्स का यूज भी करो बेटा। Yes. सब बच्चे यस। अगर मैं इसकी पावर कितनी कर दूं, अगर मैं इसकी पावर कर दूं 1400 कर दूं इसकी पावर, तो क्या अभी भी ये 0 रहेगा? यस। तो मैं साथ में जो वेरिएबल है उसकी पावर आप कुछ फिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप कोई भी नंबर ले लो, ये हमेशा ही 0 रहेगा। सो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन नहीं है, आप कुछ भी रख लो वेरिएबल के साथ, इट विल ऑलवेज रिमेन 0। सो इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। मैं कोई भी हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर ले सकती हूँ, बड़े से बड़ा होल नंबर ले सकती हूँ, बिकॉज होल नंबर्स आर नॉट डिफाइंड। वो कितने ज्यादा होते हैं ना। ग्रेटेस्ट होल नंबर वी डोंट नो। शुरू की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट होल नंबर वी डोंट नो, सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा, इट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर भी जो डिग्री आएगी, हम कोई भी हाईएस्ट नंबर ले सकते हैं, फिर उससे भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। सो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. Got it. क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको डिग्रीज के बेसिस पे भी आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर आप स्टार्ट करो कहाँ से, 0 पॉलिनोमियल से, 0 पॉलिनोमियल एंड देन वी हैव कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास डिग्री के बेसिस पे मैं बता रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के बाद आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम इनकी डिग्रीज की बात करें, ठीक है, अगर हम इनकी डिग्रीज लिखते हैं, इनकी डिग्रीज यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड नहीं है, और इसमें सिर्फ 0 ही है। ठीक है, ठीक है, इसमें सिर्फ 0 ही है। ओके, और कांस्टेंट मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है ना? अभी आ रही है? यस मैम आ रही है। पॉलिनोमियल की Yes, डिग्री ma'am. 1 है, और इसमें आपके जितने भी कांस्टेंट है 1, -2, 3/4, 3/4 आ जाएगा, और भी जितने भी आपके जैसे डेसिमल्स वाले नंबर हो गए एक्सेट्रा, इसे ये आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। माय बैड, डिग्री 0 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री मैम 2। 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल x+1, क्वाड्रेटिक का x²+1, क्यूबिक का Yes, ma'am. x³ + 1। अगर आप एग्जांपल्स लेना चाहो तो इस तरह से एग्जांपल्स ले सकते हो, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है, वो इस तरह से हमने पूरा देख लिया। 0 की नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट 0, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। एवरीवन क्लियर यहाँ तक? यस मैम अगर लीनियर पॉलिनोमियल में अगर ओनली x लेते हैं तो वो भी एक एग्जांपल है ना लीनियर पॉलिनोमियल का। ऑफ कोर्स हाँ। बिल्कुल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, सो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर आप यहाँ से भी साथ में कांस्टेंट टर्म को हटा देते हो, दिस आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल। ओके, यस पूछिए। मैम व्हाट इज What कांस्टेंट is? पॉलिनोमियल? Constant, constant all the polynomial. constant, you know what are constants? Constants पता है क्या होता है? All the numbers. Constant are the numbers. ठीक है, जितने भी Constant numbers are the numbers. यस, जितने भी बेटा हमारे नंबर्स रहते हैं, जैसे 1, 2, -1, मतलब जितने भी आपके नंबर्स रहते हैं 3/2, ये सब कांस्टेंट्स कहलाते हैं ना, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, है ना। Yes, ma'am. दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, बिकॉज हम इनको किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी पावर में 0 लिख सकते हैं ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, and what is 0 polynomial? The number 0. The number 0 is called 0 polynomial. Okay? ओके मैम। Okay. चलो अब एक क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड।
एक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर करेंगे इसका, है ना, सब बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर करेंगे इसका। मैम डन। ओके, एक बच्चे ने मैम आई हैव डन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैम आई हैव Ma'am, I also have done. done. Okay, all you need to do is raise your hand after submitting the answer. ठीक है, अपना आंसर सबमिट करो एंड देन रेज योर हैंड। I'll get to know कि किस किसने आंसर कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड, 9 बच्चों ने कर लिया है, शाबाश, वेरी गुड। क्लास में सब बच्चों के रिस्पॉन्स आने चाहिए, अदरवाइज मुझे लगेगा कि बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्लास में। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Fifteen students have done. 10 seconds और, क्योंकि बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट के 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. मैम The ऑप्शन answer बी is B. 9। मैम ऑप्शन बी इज बेटा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट Ma'am, आंसर। Correct लेट्स answer, सी। ma'am. हाँ, बट अभी मैं देख पा रही हूँ एक तो बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है। अगर आप देखो सिर्फ 18 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, आउट ऑफ विच 5 बच्चों ने गलत भी किया है। बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत आसान चीज थी ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये सब Yes, में से ma'am. जो भी कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, इन सब में जो भी कांस्टेंट है, वी नो जो ये एक्स, एक्स वाई वाई, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, है ना। आपने शुरू में टर्म्स पढ़ी होगी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये सब क्या है, वेरिएबल्स है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरी करती रहती है, जिनकी वैल्यू इज नॉट फिक्स। बिकॉज बेटा मैं y की जगह x की जगह कुछ भी पुट कर सकती हूँ, इसकी जगह भी, इसकी जगह भी, बट 9 विल ऑलवेज रिमेन 9। आप इसको कहीं पर भी लिखो, किसी को भी बोलो, 9 विल ऑलवेज रिमेन 9, हमेशा ही 9 रहेगा, है ना। सो दिस इज कांस्टेंट। तो आप इसको कांस्टेंट क्या कहोगे, पॉलिनोमियल कहोगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आया। जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था, रॉन्ग हो गया था, कोई बात नहीं, बट अब समझ में आ गया। कई बार Yes, ma'am. कंफ्यूज भी हो जाते हैं इन द वर्ड्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यस मैम। है ना। अब सब बच्चों को बेटा कोशिश करना है कि सब बच्चे सॉल्व भी करें, है ना। और उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था, हाँ, तो उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी। तो एक इक्वेशन देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। कर पाओगे सॉल्व? मैं भी चार्ट बंद करूं? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। जिसकी इक्वेशन सॉल्व होती जाए वो बच्चा हैंड रेज करते जाए। जिस बच्चे की ये इक्वेशन सॉल्व होती जाए वो हैंड रेज करते जाना। आराम से सॉल्व करो। ओके, तो बच्चों ने कर लिया है। I am audible. यस, यू आर ऑडिबल। चार स्टूडेंट्स ने कर दिया है। मैं जब लगभग आधी क्लास कर लेगी फिर मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी, फिर चैट में सब बच्चे आंसर लिखेंगे। बट टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो जो भी डाउट है।
किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना, है ना। मैम सिर्फ y की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना? हाँ, सोल्यूशन मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, मैम की वॉइस नहीं आ रही। एम आई नॉट ऑडिबल? मैम बताओ सब मुझे भी बच्चे। नहीं आ रही। मैम यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। मैम आप ऑडिबल हो। यू आर नॉट ऑडिबल। मैम अच्छा, एक सब बच्चे मैम यू आर ऑडिबल। फाइंड करनी है। सब बच्चे माइक ऑफ करो, एक मिनट। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ये सबको सुनाई आया? यस मैम। नो मैम। यस मैम। मैम -1 इज करेक्ट आंसर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं देखती हूँ इसमें। मैम -1 is the correct answer. -1. Yes, ma'am. -1. यस, क्या आंसर है? -1 है। चलिए चेक करते हैं। Yes, Am I ma'am. audible now? Yes, यस ma'am. मैम यू आर ऑडिबल एंड विजिबल Okay. आल्सो। ओके, चलो लेट्स चेक कि आप लोगों ने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन भी नंबर्स के साथ वेरिएबल होता है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव 6y, राइट हैंड साइड पर एक और है 8y, बट ये प्लस का है, इसको दूसरी साइड ले आएंगे, ये -8y हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें, वी ऑलरेडी हैव वन कांस्टेंट दैट इज 8/5, इसको एज इट इज रहने देंगे। बट लेफ्ट हैंड साइड का एक कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो माइनस में है, उसको हम जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे वो प्लस हो जाएगा, +2/5। नाउ लेट्स सी 6 - 8, दिस इज -2y। सभी बच्चों को इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वी सिंपली ऐड न्यूमरेटर, हम बस न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। एंड दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 2। नाउ y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। सो 2 डिवाइडेड बाय -2 विल गिव अस -1। सो y इज इक्वल टू -1। सभी बच्चों का सेम आंसर आया? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. कोई बच्चा ऐसा जिसका नहीं आंसर है? अब देखो, आपके पास y इज इक्वल टू -1 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको चेक भी करना है कि आपने ठीक कैलकुलेशन करी है कि नहीं करी है। अब आप अपनी इक्वेशन में जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर -1 सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, और देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है ना। चेक करते हैं हम इसे। देखो 6 into -1 is -6 divided by -2/5। 8 into -1 is बेटा -8, उसमें प्लस करेंगे 8/5। आप इनको सॉल्व करोगे, एलसीएम 5 आ जाएगा। -30 - 2 is equal to 8 5s are 40 plus 8 divided by 2 divided by 5। जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो देखो -32/5, यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे, 40 बड़ा है उसके साथ माइनस है, सो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, सो दैट मीन्स कि हमने आंसर करेक्ट निकाला है। सब बच्चों को ये बात भी क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? Yes, ma'am. क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, कितने बच्चे कर पाएंगे? ओके ओके, चलो मैं आपको इतने एक और इक्वेशन देती हूँ। एक और इक्वेशन सब बच्चे सॉल्व करेंगे। यू हैव 8y plus 3/4 is equal to 9/3। 9/3 नहीं, यहाँ पर ऐसा करो 9/8 कर। यहाँ पर आपको एलसीएम डिफरेंट एलसीएम लेना पड़ेगा। किस तरह से सॉल्व करना है वो आप लोग देखोगे। y की वैल्यू फाइंड आउट करो सब बच्चे। मैम आई हैव डन। ओके,
मैम हमारा आंसर आ गया। मैम जिसने सॉल्व कर लिया हैंड रेज करते जाओ, जिसने सॉल्व कर लिया हैंड रेज करते जाओ। ओके, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलो चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आ रहा है, सभी ट्राई करेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैम 9/32। ओके, बाकी बच्चे सब अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो, फिर वी विल सी कि किसका ठीक है, किसने क्या मिस्टेक करी है। 9/32 ओके, 3/64 ओके। ओके, उसको सॉल्व करके 9/32 सॉल्व करके तो ये नहीं आएगा। लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले वेरिएबल जिसके साथ है उसको इधर रहने देंगे, बाकी नंबर हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। 3, 8 और 4 का एलसीएम कितना आता है बच्चों? 8 आता है। 8 और 4 का एलसीएम सबको आता है ना? यस मैम। 8 1s are 8, 9 1s are 9, 4 2s are 8, so 3 2s are 6. This is equal to 3/8. Now 8y 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये किस में आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। So the answer is 3/64. करेक्ट आंसर इज 3/64. उत्कर्ष क्या मिस्टेक हुई? मैम यहाँ पे ये ना मैम मैंने 8y उसमें डिवाइड में कर दिया था। डिवाइड कर देना, थोड़ा सा ध्यान से करना है सबने। बात समझ में आई सब बच्चों को? Yes, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। चलो एक और Yes, ma'am. क्वेश्चन करते हैं। 2a + 1/2 या इसको करते हैं -1/2। 2a - 1/2 इज इक्वल टू 4a + 1/2। इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे। मैम चलिए Ma'am, हैंड done. रेज करते जाओ, हैंड रेज करते जाओ, फिर जब मैं पूछूंगी फिर चार्ट में लिखना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 4 बच्चों ने कर लिया है, 5। बेटा सब ना कोशिश किया करो कि आपकी क्लास 8:30 स्टार्ट होती है, सो यू ज्वाइन द क्लास एट 8:30, एग्जैक्ट 8:30 है ना। लेट मत हुआ करो। अभी कितने सारे क्वेश्चंस आपके मिस हो गए है ना। 8 ही बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो चैट में जल्दी से लिखो क्या आंसर आया है मैम -1/2। सभी बच्चों का। -1/2। लेट्स सी, चेक करते हैं। सबसे मैम पहले -1/2 आंसर है। ओके, 4a को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे एंड 1/2 ऑलरेडी लिखा रहने देंगे। इस वाले 1/2 को इधर शिफ्ट करके +1/2 करेंगे। 2a - 4a -2a हो जाता है। 1/2 + 1/2 डिनोमिनेटर सेम है, सो हम सिंपल न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास -2a इज इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स a इज इक्वल टू -1/2। कोई बच्चा ऐसा जिसका आंसर ये नहीं आया, क्योंकि बेटा पोल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सो आई वांट कि पूरी क्लास ठीक करे क्वेश्चन को। सबका क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। सभी का ठीक है यहाँ तक? ओके, चलो अब एक पोल का क्वेश्चन दे दूं। यस मैम। नाउ सॉल्व दिस, और उसके बाद उसे सब्स्टिट्यूट करके चेक भी करना। आराम से टाइम ले लो, 5 मिनट्स का टाइम ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए। बेशक अगर 5 मिनट से पहले हो जाता है तो हम टाइमर को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। बट सॉल्व करो और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट करके भी चेक करो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे मैंने 5 मिनट बहुत ज्यादा दे दिए, बट ट्राई करो। मैम आई हैव डन। ओके, मैम आई
We have done, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब तक तो मैं देख रही हूँ मेजॉरिटी बच्चे ठीक कर रहे हैं। वी हैव नहीं होता, आई आराम हैव। से I have आराम done. से टाइम लेकर सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हो, है ना। मैम ओके ओके, नौ बच्चों ने आंसर कर दिया है। सबके आंसर करने का टाइम कर लेते हैं। इतने जिन्होंने आंसर कर लिया है वो चेक कर लो सब्स्टिट्यूट करके कि उनका ठीक है कि नहीं। वेरी गुड बेटा, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। अगर क्लास में 25 बच्चे प्रेजेंट है तो 25 बच्चों का आंसर आना चाहिए। किस किसने आंसर किया है हैंड रेज करो। लास्ट के सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं। हैंड रेज कर दो जिसने आंसर कर दिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं आंसर किया है बेटा। और 3 स्टूडेंट्स ने आंसर और टाइमर चल रहा है बेटा। लास्ट के ऑलमोस्ट 2 मिनट्स, बट सब ट्राई करेंगे। आराम से ट्राई करो, उसके बाद आंसर करो। अच्छा, कितने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? अभी मैं सबके हैंड्स डाउन कर रही हूँ। किस किस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हैंड रेज करो। कौन कौन अभी सॉल्व कर रहा है? कौन कौन सॉल्व कर रहा है? हैंड रेज कर दो। हाँ, शाबाश। 2 ही बच्चे ऐसे जो सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सबने कर लिया। यहाँ तो आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर Yes, सही ma'am. आए। ओके, चलो बस लास्ट का 1 मिनट बचा है। वैसे मैंने बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया है आप लोगों को। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। आप लोग 10th क्लास में हो। ये इक्वेशन मैक्स टू मैक्स, मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ 1 मिनट, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 15 to 20 सेकेंड्स में आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओ, है ना। सब बच्चे आंसर कर पाए, मैं इसलिए करीब। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। एक बार वो बच्चे हैंड रेज करना जो क्लास में प्रेजेंट है। क्लास में प्रेजेंट कौन कौन है, हैंड रेज करना जरा। तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि जितने बच्चों ने आंसर किया है वही क्लास में प्रेजेंट है। जल्दी से हैंड रेज करो सब बच्चे जो जो प्रेजेंट है क्लास में। एवरीवन, शाबाश, जल्दी से। तो इतने ही बच्चे क्लास में प्रेजेंट है जितने बच्चों ने आंसर किया है। चलो लास्ट के कितने सेकंड्स बचे हैं यहाँ पर? बस हम पोल को ऑफ कर देते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and stop. Okay. The answer Option is C. 1. Answer is 1. Answer is 1. Yes. चेक करेंगे, बट हम चेक करेंगे। Okay, let's see. कर देते हैं। Now we have 3y minus 5y is equal to 10 upon 3 minus 2y. तो यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है? एक तो ये और एक ये।
इन दोनों को शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर, सो 3y प्लस 2y इज इक्वल टू, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम एक साइड पर रहने देंगे। कौन कौन सी है? 10/3 एंड -5/3। सो 10/3 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर है, उसका साइन नहीं चेंज होगा, बट इसको हम जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे 5/3 आएगा। 3 + 2 इज 5, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 + 5 15 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। नाउ y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, और 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा? 1। y इज इक्वल टू 1। बेटा इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब जल्दी से वो बच्चे बताओ जिनका रॉन्ग हुआ है, क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, जल्दी से बताओ किसने क्या मिस्टेक करी है। किसी को भी नहीं पता जिसने रॉन्ग किया उसने क्या मिस्टेक करी है? चलो, बट जिन बच्चों का ठीक था, जिन बच्चों को अच्छा चलो मिस्टेक हुई भी है बट समझ में आ गया है सब बच्चों को यहाँ तक किस तरह से सॉल्व करना है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी है कि आप जल्दी से कर पाओ, है ना? अच्छा, वेरी गुड। देखो दिवाकर जोशी के नाम से जो बच्चा है, देखो कितने अच्छे से उन्होंने अपनी मिस्टेक बताई है कि 5 की जगह 3 लिख दिया था, है ना? वेरी गुड। आपको अपनी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रॉन्ग हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, बट कहाँ मिस्टेक हुई है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप वो मिस्टेक दोबारा ना कर सको। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना? किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल, है ना? वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो आपको जो भी बोला जाए वेरिएबल की जगह ये रखो, आप पॉलिनोमियल में वो रखोगे। जैसे अगर आपको यहाँ पर बोला जाए कि ये पॉलिनोमियल है p of x is equal to x plus 3, और आपको बोला गया है कि जो वेरिएबल है उसकी जगह उसकी वैल्यू 2 लो, तो वेरिएबल की जगह 2 रख के क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? जल्दी से बताओ। जहां पर वेरिएबल लिखा है वहां पर 2 मैम 5। so you have 2 plus 3 is equal to 5. So this Ma'am, is what? 5 This is finding the value of polynomial, और यहाँ पर वेरिएबल की क्या वैल्यू दी गई है? 2 दी गई है। So इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। Now tell me what is the value of polynomial, given polynomial and x is equal to 5? मैम 8 आएगी, 8। मैम 8 आ जाएगी, है ना? 5 plus 3 is equal to 8. Tell me what is the Last value of की 0. polynomial at 0? मैम 3। मैम 3 0 plus 3, 3. Okay. Now tell me what is the value of p of minus 3? 0 मैम 0 मैम 0। Minus 3 plus 3 is equal to 0. Tell me what is the value of polynomial at 1/3? मैम 1 मैम 1। Okay. Chat box में एक बार सब बच्चे अपना आंसर लिख दो। चैट बॉक्स में सब बच्चे आंसर लिखो। 1. ओके ओके 1, सबका 1 है। x नहीं प्लस मैम 3 नहीं, है बेटा। हाँ हाँ, वो हम मल्टीप्लाई सोच रहे थे, वहां पे प्लस है। सब मल्टीप्लाई सोच रहे थे। यस, दोबारा से करो। ओके 2/3। ओके, सब अपने अपने आंसर लिखो। 10/3 ओके, सभी जो भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। सभी लिखो चैट बॉक्स में जो भी आंसर आ रहा है। एक दूसरे के आंसर्स पर मत जाया करो, खुद सॉल्व किया करो। 1/3 प्लस 3, बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? हमें सिंपल पता है 1 प्लस 3 3 9, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डिवाइडेड बाय, या फिर आप लो डिनोमिनेटर में 1 ले लो, एलसीएम 3 आ जाएगा। तो दिस इज 10/3। आई होप सब बच्चों को रैशनल नंबर्स को ऐड करना आता है ना सबको? दिस इज 10/3। क्लियर है सबको यहाँ तक?
यस मैम। सभी बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? यस किसी को मैम। कोई भी डाउट? नो मैम, नो डाउट। Okay, very good. Now find the value of given polynomial at x is equal to 2. हैंड रेज करना, जो भी कैलकुलेट करता जाए हैंड रेज करते जाना। मैं इसको जूम करके दिखा देती हूँ आप। हैंड रेज करते जाना, देखते हैं सबसे पहले। ओके, तीन बच्चों ने कर लिया है। बच्चों जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर 2 लिखना है, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? आपको p ऑफ x दिया गया है 3x² प्लस 4x माइनस 5। आपको x की जगह क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर 2 पुट करो। दस ही बच्चों ने अब तक किया है। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। जल्दी से सब बच्चे आंसर लिखो, जल्दी से। आंसर इज 15। वेरी अच्छे। 91 कैसे आ गया बेटा? मैम सॉरी, गलती से टाइप हो गया था। हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं। 3 into 4 plus 4 2s are 8 minus 5. 3 4s are 12. 8 minus 5 is 3. So 12 plus 3 is 15. तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 15। वेरी गुड, सबने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहले मुझे बताओ सब बच्चों को किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ये कैलकुलेट करना आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो Yes, सेम ma'am, आ गया। पॉलिनोमियल। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा लेती हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आप इसमें क्या करो, अब सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो बट एट x इज इक्वल टू -2। एट x इज इक्वल टू -2 आपको अब निकालना है p ऑफ -2, मतलब x इज इक्वल टू -2 ले रहा है। ओके, हैंड रेज करते जाओ जिसने कर दिया। वेरी गुड, हो गया। चलो अब चैट में लिख दो। चलो चैट में लिख दो, सबका आंसर ज्यादा आने चाहिए। 3 into -2 स्क्वायर प्लस 4 into -2 -5। लेट्स सी कि आप लोगों का आंसर -1 है, ठीक है कि नहीं है? -2 का स्क्वायर इज 4, -8 -5। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है। 8 माइनस माइनस प्लस 8 plus 5 is 3, but answer sign minus का आएगा and this is -1. So p of -2 is equal to -1. I hope अब सब बच्चे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एट गिवन वैल्यू, जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। यस मैम। अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो तो अब चलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो हमने अभी जो हमने भी रिवाइज भी किया वो चीज हमने क्या करी थी, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? द नंबर जीरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। बट काफी सारे बच्चे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करोगे जिससे वो जीरो हो जाए। ठीक है, अभी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं। मुझे बताओ कि what should be the value of variable? What are variable x, y and x? वेरिएबल्स की क्या वैल्यू हो कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? मैम की आएगी -5 और y की आएगी प्लस का 3 और मैम x की आएगी लास्ट वाले की 4/2 यानी 2। यस मैम। ओके, सभी बच्चे एग्री कर रहे हो कि अगर हम x की जगह -5 पुट करेंगे, सब बच्चे देखो x की जगह -5 पुट किया, -5 + 5 0, तो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल जीरो निकला।
अगर हमने इस y की जगह 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 0, तो y की जगह 3 लेने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन गया। अगर हमने इस x की जगह 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह 2 पुट करने से हमारा ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो ये जो वैल्यूज आई है बेटा, ये जो वैल्यूज आई हैं, व्हाट आर दीज आर कॉल्ड zeros of zeros of the polynomial, polynomial. zeros of given polynomial, मतलब कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। The value of the variable in a polynomial that makes the value of polynomial equal to zero is called what? Zero polynomial. तो सबको अब जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. सभी Yes, बच्चों ma'am. को ठीक है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? नाउ लेट्स चेक। हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है py इज इक्वल टू 6y माइनस 12। हमें चेक करना है कि y इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। चेक करो सब बच्चे, चेक कर पाओगे? मैम है। Yes, ma'am. है ma'am. जीरो आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am, आ रहा है। चेक करेंगे, ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है ना। 6 2 12, 12 माइनस 12 इज 0, सो दैट मींस कि y इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? हैंड रेज करो एक बार, जल्दी से हैंड रेज करो। किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Tell me if x is equal to 0, x is equal to 4, a zero of polynomial p of x is equal to x minus 4. यस मैम। Yes, ma'am. Zero आएगा. हमें तो देखने से ही पता चल रहा है Yes, ma'am. कि अगर हम x Yes, की ma'am. जगह 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। नाउ टेल मी इफ x is equal to minus 4 is a zero of given polynomial. मैम माइनस 8। Ma'am, 8. नो मैम। मैम माइनस 8। Ma'am, minus 8. No, because p of minus 4 is equal to minus 8. So this is not zero of given polynomial. Very good, very good. Now tell me, is x is equal to 3 a zero of given polynomial? आपको No, ma'am. polynomial क्या दिया गया है? No, ma'am. ये गलत है. मैम 5 आएगा। bx minus 4. Let's check. हमें x की जगह 3 पुट करना है। 3 into 3 minus 4. So 3 3s are 12 minus 4. एक मिनट, 3 पुट करना था ना आप लोग। Ma'am, 3 3 से 9 आएगा. अच्छा सॉरी, 3 मैं 3 4 का करूंगी। 3 3s are 9 minus 4 and this is 5 which is not equal to 0. So the answer is no. This is not a polynomial of, sorry, this is not a zero of given polynomial. यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? अब नेक्स्ट में चेक करो, क्या x इज इक्वल टू -1 गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है? Yes, ma'am. है. बेटा चार्ट में भी लिखो सब बच्चे ना, चार्ट में भी लिखो। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। दोनों है या एक है, इस तरह से चेक करो। ओके चलो, अब मैंने सब बच्चों को पोल में एक क्वेश्चन दिया है। बोथ आर पॉलिनोमियल्स। ओके, मैंने पोल में सब बच्चों को क्वेश्चन दिया है। जल्दी से पोल का क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और दो क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। मैम आई हैव डन। ओके, पोल का क्वेश्चन क्या है कि आपको चेक करना है। नहीं हो रहा पोल का क्वेश्चन। Yes, क्यों ma'am. बेटा? Show नहीं हो रहा. नहीं, पोल में ही जाके मिलेगा आपको।
फूल में मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, यहाँ पर भी लिख देती हूँ। आपको चेक करना है इज x is equal to 3 or 0 of मैम आई हैव डन। Ma'am, I have done. polynomial p of x is equal to 3x minus 9। ठीक है, आपको ये चेक करना है। ओके, 8 स्टूडेंट्स ने कर भी दिया है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी तक 12 स्टूडेंट्स नहीं करा है। चलो, अब मैं पोल को ऑफ कर रही हूँ। सब बच्चों ने आंसर कर दिया और लगभग सारे बच्चों का ठीक था। सबने आंसर कर दिया ना उस क्वेश्चन का? हाँ, मैम आपने दूसरा क्वेश्चन भेजा है। मैम अब 1 मैंने सेकंड। दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। फिर हम ये सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू, वो मैं पुराने वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू -1, (2) आर zeros of polynomial. Zeros of polynomial p of x is equal to x minus 1 into x plus 2। आपको ये चेक करना है। लेट्स सी कितने बच्चे इसको ठीक करेंगे। आई हैव डन। ओके, अभी मैंने दोनों पोल्स एक्टिव रखे हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो वो कर लेगा। यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में चेक करना है। दोनों में ऑप्शन है यस और नो। अगर किसी के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो भी बता दो। Check x is equal to -1, 2 are zeros of polynomial p of x is equal to x minus 1 into x plus 2। Let's see कितने बच्चों ने कर दिया है। मैम आई हैव डन। शाबाश, वेरी गुड। मतलब बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट सब बच्चे कोशिश करो करने की। शाबाश। तो सब, मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है। सब बहुत सोच समझ के आंसर कर रहे हो। 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 10। दोनों क्वेश्चन बेटा पोल में करने हैं। अगर किसी बच्चे का रह गया है तो दोनों ही क्वेश्चंस आपने ये भी पोल में करना है और ये भी पोल में करना है। वहां आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे यस और नो का। सोच समझकर बिल्कुल आंसर करेंगे सब बच्चे। चलो, तो सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? मैम यस। यस, यस है ना? बिकॉज हम चेक करेंगे p of 3 इज इक्वल टू 3 into 3 minus 9। हमें देखने से ही पता चल गया ये तो 9 minus 9 इज इक्वल टू 0। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस। बट सेकंड में अगर हम देखें, अगर हम जब x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो आंसर क्या आया बच्चों? मैम नो। आंसर क्या आया? मैम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। -2 into 1 -2 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0। -2 आ रहा है। एंड व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या आएगा? 2 minus 1 into 2 plus 2 which is equal to 1 into 4 which is equal to 4 which is also not equal to 0। मैम 4 इज, है ना? एंड हियर आल्सो आंसर इज नो। सब बच्चों का अच्छे से समझ में आया? वैसे सबने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर्स किए हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक सबको? यस कुछ मैम। बच्चों का रॉन्ग हुआ था बट बाकी सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर्स किए हैं। और पहले वाले क्वेश्चन को भी आप देखो तो सारे बच्चों ने इसमें बिल्कुल ठीक बोला था। अगर हम -1 पुट करेंगे बेटा तो -1 + 1, है ना? और 1 - 2 हम यहाँ पर देख सकते हैं। -1 + 1 इज 0, 1 - 2 इज -1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे सो वी हैव 2 + 1 into 2 minus 2 plus 1 is 3, 2 minus 2 is 0, so the answer is 0. So both are zeros of given polynomial. Answer is yes. सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं।
किसी बच्चे को यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड. अब हमने अभी तक हम चेक कर रहे थे, अब हमें फाइंड आउट करने हैं. अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जीरो इसके, जीरो का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करेंगे, पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करना होता है, मैम जीरो के पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना होता है. सो वी जस्ट हैव टू इक्वेट द पॉलिनोमियल विद जीरो. और हम यहाँ से, क्योंकि इसीलिए हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी, इसीलिए हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी. चलो सब बच्चे जल्दी से बताओ. एक्स इज इक्वल टू -3. मैम -3. मैम -3. -3 आ रहा है सबका. लेट्स सी. यस मैम. So we have Ma'am, I have 2x doubt. is equal to -6 and x is equal to -6 upon 2, x is equal to -3. सभी बच्चे देख सकते हो. So what is x is equal to 3? क्या है x is equal to 3? क्या मैम है? zeros of the polynomial. जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल है ना, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट Yes, करना ma'am. है? किसी बच्चे को यहाँ Ma'am, तक I कोई have भी doubt. डाउट? हाँ Yes, पूछिए ma'am. पूछिए मैम पूछिए. Yes, जीरो ऑफ ma'am. द पॉलिनोमियल फाइंड करके मतलब उसे फाइंड हाँ. करने से क्या होगा? मैम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करने से क्या होगा? फाइंड करने से क्या हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन. अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हम वेरिएबल की जगह अगर -3 पुट करेंगे, अगर हम वेरिएबल की जगह क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, तो हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा? मैम जीरो. हमारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाएगा. सो जीरो फाइंड आउट करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पॉलिनोमियल की कब होगी वैल्यू जीरो के इक्वल. ठीक है? मैम Yes, हमें ma'am. पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ही क्यों करना है? क्योंकि अच्छा जीरो के इक्वल ही क्यों पुट करना है? आप मुझे बताओ, जब Yes, पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल के जीरो मैम का उसका मतलब, जीरो फाइंड करना होता है, बट उसे जीरो फाइंड करने से हमारा बेनिफिट क्या है? मतलब जीरो क्यों ही फाइंड आउट करना है, ये पूछ रहे हो? मैम ये Yes. पूछिए बेनिफिट क्या है? जीरो के इक्वल करना ही क्यों है? जीरो के इक्वल करना ही क्यों है? ओके. सो ये मेथड्स कहाँ पे काम आते हैं? जीरो के इक्वल हमें क्वेश्चंस करने ही क्यों है? बिल्कुल ठीक. आप आगे जाके देखोगे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में भी आप जीरोस यानी रूट्स फाइंड आउट करते हो, रूट्स फाइंड आउट करते हो. यस मैम. ठीक है? Yes, जीरो ma'am. फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे भी, है ना. सो मेन क्या होता है, अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर आप इसका ग्राफ बनाना सबको आता है, ग्राफ बनाना सबको आता है, यस मैम. ठीक है? मैम मुझे भी आता है. आता है ना. सो बेसिकली यहाँ पे जीरो फाइंड आउट करने का मतलब, यहाँ पर अगर हम देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, ठीक है, अगर हम एक्सिस इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाना चाहें, कोई किसी को आता है एक्सिस इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाना? यस मैम. यस मैम. 3 यस मैम. -1 -2 -3. अच्छा, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लेंगे बताओ जरा. मैम -3 एंड 0. मैम -3 एंड 0 लेंगे. -3 एंड 0 लेंगे. ठीक है. हाँ, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0. अब 0, y इज इक्वल टू -3. अब यहाँ पे ध्यान से चेक करना, आपको कोई भी लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? मैम 2. 2 पॉइंट्स. मैम 2. ओके. अगर मैं y की जगह, लेट्स से आई विल टेक y इज इक्वल टू 1. अगर मैं y की जगह 1 पुट करती हूँ, सो x की वैल्यू क्या आ गई? -3. मेरे पास -3. एक पॉइंट क्या बन गया? -3, 1. इसी तरह मैं y की जगह अगर 2 पुट करूंगी तो भी मेरा पॉइंट क्या आएगा? 0 ही आएगा. मतलब मैं y की जगह कुछ भी पुट कर सकती हूँ, लेकिन x की जगह हमेशा -3 आएगा. सो मेरा एक पॉइंट -3, 1 हो गया, एक पॉइंट हो गया -3, 2. मैं इनसे एक लाइन बना लूं. बन गई लाइन मेरी, इस तरह से लाइन बनती है. यस मैम.
x इज इक्वल टू -3 की लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनती है, पढ़ा है ना 9th क्लास में। x इज इक्वल टू a का जो ग्राफ होगा Yes, वो y ma'am. एक्सिस के पैरेलल होगा एंड y इज इक्वल टू b का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर कि x इज 0 पे कहाँ टच हो रहा है, x इज इक्वल टू -3, ये कहलाता है 0। जहां पर भी जो आपके एक्सिस होते हैं ना, आपकी जो लाइन होती है जब एक्सिस के साथ टच होती है वो जीरोस कहलाते हैं। बात समझ में आई? अगर आप ग्राफ, अभी ना हम ग्राफिकल वो भी पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में है ना ग्राफ फाइंड आउट करने का, सेकंड चैप्टर में जीरो से रिलेटेड यस पढ़ा मैम, है? थर्ड में। नहीं ma'am, नहीं, है। सेकंड चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल में स्टार्टिंग में ग्राफ्स नहीं पढ़े? यस मैम, पढ़े होंगे सेकंड ना? चैप्टर में। यस मैम, है, पैराबोला। आपने आगे third में भी पढ़ोगे, है। पैराबोला है, हाँ है ना, उसमें ma'am. आपने शुरू में 2.1 में भी देखा होगा। वैसे हम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन आया था कि जीरोस का मतलब क्या होता है, तो आपका ये इस तरह से बन गया। अब आपका जो भी ग्राफ बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये ग्राफ बन रहा है, तो इसके जीरोस क्या आ गए, जहां पर भी ये इस एक्सिस को टच कर रहा है ये कहलाते हैं इसके जीरोस। ये आपने ग्राफ देखो हमेशा ना, अब जब आप अलजेब्रा में आ गए हो ना, आपके पास दो तरह के मेथड्स होंगे, एक ग्राफिकल मेथड, एक एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। एक कैसा ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना, एक कैसा एल्जेब्रिक मेथड। देखो जैसे आप अगर अभी जो मैंने आपको करके दिखाया वो था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अगर आप ग्राफ की हेल्प से जीरोस निकाल रहे हो वो कहलाएगा ग्राफिकल मेथड, और ये वाला जब आप सॉल्व करते हो आप ग्राफ का यूज नहीं करते हो, ये एल्जेब्रिक मेथड कहलाता है। जैसे आपने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया स्कूल में, Yes, ma'am. एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े, इक्वेशन सॉल्व करने के, एलिमिनेशन Yes, ma'am. मेथड, सब्स्टिट्यूशन यस मेथड, मैम। वो एल्जेब्रिक Yes, मेथड ma'am, हो गए। कर लिए। लेकिन है ना, लेकिन वहीं पे अगर आपको मैं एक ग्राफ दे दूं, ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ दे दूं, वहां पर लाइंस इस तरह से बन रही हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो दो लाइंस बन रही हैं, दो इक्वेशंस की लाइन बन रही है, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? Ma'am, infinitely many One. solution. वन सॉल्यूशन होगा। One ये एक solution. पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बट अभी यूनिक आगे बढ़ेंगे। होगा। हाँ यूनिक होगा, वन होगा, तो हमने ग्राफ देखते ही बता दिया। इसमें अभी इस टॉपिक पे नहीं यूनिक जाते होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है। हाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हमने ग्राफ मैम- देखते ही सॉल्यूशन बता दिया। हाँ कोइंसिडेंट का इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है। Yes, ma'am. बट वो कोइंसिडेंट नहीं थी ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइन, वो इंटरसेक्टिंग लाइन थी बेटा, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, कोइंसिडेंट नहीं थी। कोइंसिडेंट होती अगर मैं इसी के ऊपर एक और बना देती, वो कोइंसिडेंट लाइन। आप ये सारी चीजें ना जो भी आपके डाउट्स हैं, और बहुत अच्छे डाउट्स हैं, जिसने भी डाउट पूछे इन सारे डाउट्स को नोट भी करके रखो कि जब आप वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, अभी कुछ एक क्लासेस में आप ग्राफ्स भी पढ़ोगे, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर से देखोगे भी को ग्राफ्स किस तरह से बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ना दोबारा पूछना, ठीक है। अभी आपको आइडिया थोड़ा सा लग गया होगा बट उतना क्लियर शायद नहीं हुआ होगा, बट इन टॉपिक्स को दोबारा से पूछना कि हम जीरोस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्चुअल में ग्राफ में देखने पर जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. मतलब थोड़ा सा आइडिया तो लग गया ना, जीरो का मतलब क्या होता है कि हमारी जो लाइन होती है वो किन किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो जीरोस कहलाते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखें। यस मैम। आज की क्लास के लिए इतना ही रखें, पक्का? कोई डाउट है? No, ma'am. नो, अच्छे से सब क्लियर हो गया? Yes, ma'am.